लाभ तो सभी कमाना चाहते हैं। और मयंक, कल जब तुम मुझे फोन कर रहे थे और मेरा फोन बिजी जा रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहता है। और मुझे लगता है आजकल के दौर में चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई नौकरी में बिजी हो, सभी अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और ऐसे में लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ जाएं, इतनी पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, शुरुआत कहाँ से करें। जी, अगर आपके मन में कोई क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है और साथ में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, अगर आप जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, तो आपके लिए स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज़ और ऑप्शंस बहुत हैं और इन्हें प्रमोट करने के प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं। बिल्कुल, और उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक अनदर लेवल पे ले जा सकें। तो आइए जानते हैं ONDC है क्या। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है भारत का अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिससे जुड़कर आप अपने किसी भी इनोवेटिव आइडिया या स्टार्टअप को प्रमोट कर सकते हैं। इससे जुड़कर कई सारे लाभ कमा सकते हैं। और जब हमने क्रिएटिव, इनोवेटिव स्टार्टअप्स की बात की, तो एक ऐसा ही स्टार्टअप जो हाल ही में ONDC के साथ हाथ मिलाकर और ग्रो करने की जो एस्पायरेशन रख रहा है, वहीं बेगर्स कॉरपोरेशन से को-फाउंडर श्री चंद्रा मिश्रा जी आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में जुड़े हैं। चंद्रा मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। सर, ये जैसे ही नाम हम कहते हैं बेगर्स कॉरपोरेशन, मगर कॉरपोरेशन दैट इज कॉरपोरेट फॉर्म, लेकिन साथ में जुड़ा है शब्द बेगर्स। तो व्हाट इज इट एक्चुअली? बेगर्स कॉरपोरेशन है क्या? बेगर्स कॉरपोरेशन एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है जी। अगर बेगर्स कॉरपोरेशन का टैगलाइन आप देखे होंगे तो उसके नीचे लिखा है डोंट डोनेट, इन्वेस्ट। ये प्रॉब्ली वर्ल्ड का पहला ऐसा है कि जो एनजीओ ना हो के गरीब के लिए काम कर रहा है, लेकिन एनजीओ ना हो के एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DPI एक सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप के हिसाब से रिकॉग्निशन दिया है। जी। पर सर, आपने ये शुरू कैसे की? इसका आइडिया कैसे आया आपके पास कि एक बेगर्स कॉरपोरेशन बनाई जाए? देखिए, मैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर काम करता हूँ जी, देश का। इंडिया का पहला एम्प्लॉयमेंट मिशन हमने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ मिल के 2005 में बनाए थे। लेकिन उसके बाद माइंड में एक चीज़ आया, जब हम देखें कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अब तक नहीं है। मैं यूपी का आदमी भी नहीं हूँ, बनारस का आदमी नहीं हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया कि ऐसा एक जगह को जाना चाहिए जहाँ से इस टाइप का एक जो समाज के सबसे नीचे है, जिसको बोला जाता है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, उस टाइप का लोगों को लेके अगर हम एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं सस्टेनेबली एंड स्केलेबली, तो सिंपल सा लाइन में बोलिए कि इफ बेगर्स कैन बी एंटरप्रेन्योर्स, हाउ कैन द एजुकेटेड यूथ बी अनएम्प्लॉयड। तो इसलिए हमने शुरू किए बेगर्स को लेके बेगर्स कॉरपोरेशन। जी, यानी अंत्योदय आपका उद्देश्य था, अंतिम पंक्ति में बैठे या खड़े व्यक्ति का उदय हो। ये ONDC से जब आप जुड़े, बेगर्स कॉरपोरेशन जब ONDC से जुड़ा, तो आप कैसे देखते हैं कि आपका जो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ONDC के साथ टाई अप करने से और ग्रो करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात तो है, मैं ONDC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर टी कोसी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि ONDC में हमारा क्या काम हो सकता है। जो बेगर्स होते हैं, जो बेगर्स एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उनका क्या काम हो सकता है। और मुझे जब इन्विटेशन आया तो मैंने ये चीज़ भी पूछा था कि बेगर्स कॉरपोरेशन का ONDC के साथ क्या काम हो सकता है। तो उन्होंने बुलाए, उनके एंटायर टीम हमारे साथ बातचीत किए, एंड इट वाज सो मीन्स इंस्पायरिंग वन मीटिंग कि उसके बाद ये लोगों ने हमारे साथ मिलके ONDC हमको एक प्लेटफॉर्म दिया कि जो बेगर्स वहाँ बनारस में बेचते थे या हमारे नेटवर्क के माध्यम से डिफरेंट जो हमारा सिटीजन्स फॉर बेगिंग फ्री इंडिया का एक नेटवर्क के माध्यम से हम बेच रहे थे, वो हमको रातें रात एक नेशनल प्लेटफॉर्म दे दिए कि हमारे प्रोडक्ट
देश का कोई भी कोने में कोई भी खरीद कर सकता है। और कैसे पहुंचेगा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लॉजिस्टिक का कैसे पहुंचेगा वहाँ, वो सारे चैलेंज को वो लोगों ने भी सॉल्व किया। पर मिश्रा जी, इसका बिजनेस मॉडल जानना चाहते हैं, ये जो बेगर्स कॉर्पोरेशन है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं अगर वो भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं तो वो भी साथ साथ राष्ट्र सेवा भी होगी, बेगर्स का भी उत्थान होगा और कोई ना कोई बिजनेस मॉडल भी उपजेगा। तो आपका ये बिजनेस मॉडल क्या है? देखिए, सिंपल सा बात है कि बेगर्स तो एजुकेटेड नहीं है जी। हम उनको आईटी ट्रेनिंग, डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग ये सारे दे नहीं पाएंगे जी। जो अनपढ़ बेगार है, जिसके पास आधार कार्ड भी नहीं है, इन लोगों के पास एक ही चीज है, ये है कि फिजिकल लेबर। और सेकंड बात है कि उनका एटीट्यूड में अगर हम चेंज किए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एटीट्यूड चेंज करना। मैं जो मानता हूँ, स्किल का मतलब नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग या ऐसा कोई ट्रेनिंग सिखाना। सबसे बड़ा जो स्किल होता है ना, उसमें एक वर्ड आता है किल। ये स्किल किल जो होता है, किलर इंस्टिंक्ट। अगर आपके पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं है तो आप सक्सेस पा नहीं पाएंगे। बेगर्स के बीच वो किलर इंस्टिंक्ट है। जो धूप में बैठते हैं, बारिश में बैठते हैं, ठंड में बैठते हैं, आप उनको एक पैसा दे या ना दे, गाली दे, फिर भी वो कभी आपको पत्थर नहीं फेंकते हैं। और वो कितने पेशेंस के साथ वो बैठ सकते थे। वो चोर नहीं है, चोर अगर वो चोरी करते तो वहाँ भीख मांगने के लिए भी नहीं आते। तो इस टाइप का जो ये है, उसी को हम एक इकोनॉमी में टर्न कर रहे हैं। देश में जो 4,13,617 गवर्नमेंट का आंकड़ा के हिसाब से जो बेगार्स है, हम उनको मेन स्ट्रीम को लाके एक प्रोडक्टिव फोर्स में बनाना चाहते हैं, और ये सक्सेसफुल हो गया। तो बेगार्स क्या कर पाएंगे? जैसे आपका स्टिचिंग है, स्टिचिंग में ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है ट्रेनिंग का, थोड़ा सा ट्रेनिंग देके आप उनको ये करा पाएंगे। दूसरा है कि बनारस एक स्पिरिचुअल सिटी है, 7 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं वहाँ। फूल बेलपत्ता बेचना जो आपका होता है रिलीजियस ये या पुण्य स्पिरिचुअल आइटम्स होता है, उसको सारे बेचना, दिया से शुरू करके सारी चीज। और थर्ड एक चीज है जो होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी करने के लिए बेगर्स, आप जहाँ जाएंगे, अगर सिटी में आप है जहाँ जाएंगे, कोई भी वार्ड को जाए, आप देखेंगे वहाँ बेगर्स है। तो वहाँ भीख मांगने के बदले से अगर उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग हम देते हैं, वो लोग लेके आपके घर में सामान पहुंचा पाएंगे जी। यानी आप उन्हें किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। पर मिश्रा जी, जो हम आपका स्लोगन देखते हैं, वन बेगर वन मेंटोर, तो ये मेंटोर कौन होता है? हाँ, ये है सबसे एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है जी। हम ना सरकार से पैसा लेते हैं जानबूझकर, ना हम सरकार से पैसा लेते हैं, ना स्टार्टअप होने के नाते वीसी फंड से भी पैसा लेते हैं जी। हम एक सोचे कि हम सुने हैं कि समाज में एक जो होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो गरीब है, जो धनी है, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमने सोचे कि एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट को हम क्लास कोऑपरेशन में चेंज करें। तो क्लास कोऑपरेशन में चेंज करने के लिए हमने सोचे कि सपोज आप हो या मैं हूँ, कोई जो थोड़ा सा हम मीन्स सक्सेसफुल हो गए, हमारे पास कुछ पैसा है जी। और कोई एक समाज का सबसे गरीब वर्ग में है, वो कुछ करना चाहते हैं, उसको तो बैंक पैसा नहीं देगा जी। बैंक जो छोटे मोटे पैसा देगा उसमें से वो कॉम्पीट कर नहीं पाएगा। तो हमने सोचा कि 2 लाख एक बेगर के पीछे लगाना चाहिए। तो 1 बेगर को जब हम ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं ट्रेनिंग देके, तो एक सोसाइटी का एक सिटीजन वहाँ आ रहा है कि उसके लिए 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद वो प्रॉफिट का आरओआई लेके, आरओआई के साथ वो भी विड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स वो भी एग्जिट कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली बेगार भी कम से कम महीने में 10,000 के हिसाब से वो पाते हैं। और 3 साल का एग्रीमेंट हमारा उनके साथ होता है। 3 साल के बाद वो एक साथ 1 लाख रुपया भी पाते हैं। तो 3 साल में बेगार्स पाते हैं कम से कम 4,60,000। और जो इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो क्या पाएगा, आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। सर, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई बेगर्स कॉर्पोरेशन के बारे में, तो दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे वो जाएं तो बेगर्स कॉर्पोरेशन के अंडर, इस ब्रांड के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं? हमारा 3 प्रोडक्ट लाइन है। एक है कि बैग फुल ऑफ ड्रीम्स, जिसमें आप 12 टाइप का बैग पाएंगे। वेडिंग बैग, शॉपिंग बैग से शुरू करके कॉन्फ्रेंस कम लैपटॉप बैग, पोटली बैग, गोल्ड बैग। उसके साथ साथ आप स्टोल्स भी पाएंगे, पैचवर्क का, बनारसी पैचवर्क, कॉटन पैचवर्क का आप स्टोल्स भी पाएंगे, आप कॉटन्स पाएंगे, और डिफरेंट जो है वॉल हैंगिंग से शुरू करके डिफरेंट चीज़ पाएंगे। और अभी हम फिर जैसे जैकेट
और कुर्ता। और ये सब हैंडमेड होता है सर? ये सारे के सारे हैंडमेड तो ओनली नहीं है, वो तो हैंडमेड भी है, और उसके साथ साथ ये सारे ऑफ-साइकिल प्रोडक्ट है। दैट मीन्स उसका जो रॉ मटेरियल्स होता है, जिस साड़ी जिस कपड़ा आप फेंक देते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप फेंकने के बदले हमको दे दीजिए, हम उसको ऑफ-साइकिल करके उसको हम पैच वर्क में एक सुंदर चीज हम बना के आपको देते हैं। वाह, वाह। तो सर ऐसे में जैसे बहुत सारे हम बात कर रहे थे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं ओएनडीसी, ये प्रक्रिया कितनी सीमलेस रहती है, क्योंकि आपकी भी ऑनबोर्डिंग हुई होगी, तो उस प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। देखिए, प्रक्रिया हमारा ऑनबोर्डिंग इतना आसान से हो गया कि मुझे खुद भी नहीं मालूम वो कैसे हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड। ओएनडीसी के टीम और हमारे टीम उनके लेवल में वो चीज़ हो गया जी। और 15 दिन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और सेल भी हमारा शुरू हो गया। अब तक हमारा इनागुरेशन नहीं हुआ है, लॉन्चिंग नहीं हुआ है, लेकिन सेल शुरू हो गया है। अच्छा, ये सारे चीज़ है जी। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, और ये लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आसान से हो जा सकता है। जी जी। सर, आने वाले वर्षों में बेगर्स कॉरपोरेशन को ओएनडीसी के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है या जो ओएनडीसी ने प्लेटफॉर्म दिया है, आने वाले वर्षों में कहाँ देखते हैं आपसे? देखिए सर, सबसे बड़ा बात है कि हम ना लोन लेते हैं, ना लोगों को बोलते हैं कि आप डोनेशन दीजिए, डोनेशन भी नहीं लेते। तो हम डिपेंड करेंगे किसके पर? हम डिपेंड कर रहे हैं मार्केट के पर। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाए या आप एक प्रोडक्टिव फोर्स बनने के लिए चाहे, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाना चाहिए। जब आप एक लिमिटेड मार्केट में होते हैं, एक सिटी में होते हैं, लिमिटेड मार्केट में होते हैं, तो वहाँ आपका मार्केट साइज भी कम है और वहाँ कंपटीशन भी ज्यादा है। जब आप एक नेशनल मार्केट पे आ जाते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि एक्चुअली ओएनडीसी और बेगर्स कॉर्पोरेशन जो हाथ मिला है, ये एक सिंबल है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में ओनली बड़े लोग नहीं है, जो छोटे छोटे व्यापारी भी है, जो और कुछ स्वल्प पैसा लेके भी कुछ एक करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी आज अगर हम वाराणसी में बना रहे हैं और मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट मुंबई में बेचा गया, तो कहीं भी आप नागालैंड में भी बेच सकते हैं, आप कश्मीर में भी बेच सकते हैं। सो इट इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग द मार्केट। ये सबसे बड़ा चीज। कुल मिलाकर आपका विजन और जो आपका ध्येय है, मुझे ऐसा लगता है आपकी फिलॉसफी और ओएनडीसी की फिलॉसफी काफी कुछ मैच भी करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर, ये जो बेगर्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें आप मेंटोर्स कहते हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोई इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है? देखिए, बेगर्स को सिलेक्शन करने का तरीका है, हमारा वहाँ कैंपेन चलता है और कैंपेन दोनों साइड में होता है। वहाँ बेगर्स के साथ होता है और लोकल्स के साथ भी होता है। लोकल्स को बोलते हैं कि बेगर्स को आप अगर एक बार पैसा देते थे, वो तो आज खा लेंगे, शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, तो आप उनको मदद कीजिए कि वो कैसे ऑनबोर्डिंग होंगे, कैसे काम करने के लिए आएंगे। और बेगर्स को ही बोल रहे हैं कि आप घाट में बैठ रहे हैं, आपके बच्चे हैं, कल उनका भविष्य क्या होगा। जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अभी हम एक लेडी बेगर को ऑनबोर्डिंग किए, उसके साथ 2 बच्चे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा था घाट में। कम्युनिटी या ये सारे का नाम नहीं बताना चाहिए, छेड़छाड़ हो रहा था। तो मैं नहीं था, मैं हैदराबाद में था। मेरे पास खबर गया कि वो तो काम कर नहीं पाएगा, दोनों छोटे बच्चे हैं, तो मैंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने बोले कि ये सारी चीजें, मैंने बोला कि देखो हमारा कॉन्साइंस हमको माफ नहीं करेगा अगर कल उसके साथ कुछ हो गया। और वो खुद आ गए। लोग जब देख रहे हैं कि उनके बीच जो भीख मांग रहे थे वो आके एक सेफ जगह रह के उनका लाइफ बदल रहा है, तो उसको देख के ही वो लोग आ रहे हैं। हमारा बताना, स्टोरी बोलने में से कुछ नहीं होता है, सामने पे एग्जाम्पल दिखाई देना चाहिए। एंड वी हैव क्रिएटेड दैट एग्जाम्पल। वी हैव क्रिएटेड 17 एग्जाम्पल्स, नॉट मोर। आई कैन नॉट से कि हम थाउजेंड्स किए हैं, ये किए, बट 17 हमने एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं जो हमारे साथ 1.5 साल से काम कर रहे हैं। कोई एक भी छोड़ के भीख मांगने के लिए अगेन नहीं गया। सर, जाहिर है आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं इस काम के लिए। जाते जाते आपसे बस ये जानना चाहेंगे कुछ शब्दों में कि बेगर्स कॉर्पोरेशन का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, बहुत सारे मीडिया में आ भी चुका है। हम मार्च 2027 तक बनारस को देश का पहला सस्टेनेबली एंड स्केलेबली बेगिंग फ्री सिटी बनाएंगे। और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके और आगे बढ़े, सारे इंडिया में बनाएंगे। जो सेकंड है, हम अभी वही जून एंड तक हम एक लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं बेगिंग फ्री इंडिया फंड। 14.9 करोड़ रुपीस में वो फंड शुरू होगा और
5 साल के अंदर ये 1125 करोड़ का एक फंड बनेगा सारे इंडिया को सर, हम डेंगू फ्री यही बनाने के लिए। कामना करते हैं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, हमारे साथ आके साझा करने के लिए अपनी ये जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।